नमस्कार सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे ममता बनर्जी की भगवा के प्रति नफरत की पराकाष्ठा की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय क्रिकेट टीम की प्रैक्टिस किट के भगवा रंग को लेकर नाराजगी जताई है। उन्हें केवल प्रैक्टिस किट के भगवा रंग से नफरत नहीं है, बल्कि भगवा रंग के हर रूप से नफरत है। जय श्री राम के नफरत का इजहार वो पहले ही कर चुकी है। ममता दीदी का मानना है कि यह सब बीजेपी ने किया है और इसके लिए बीजेपी ही जिम्मेदार है और बीजेपी पूरे भारत को भगवामय कर देना चाहती है। बात तो सही है, लेकिन इससे नफरत क्यों? भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी का रंग ब्लू है और भारतीय क्रिकेट टीम को मेंस इन ब्लू कहते हैं। लेकिन यही मेंस इन ब्लू जब नेट पर प्रैक्टिस के लिए उतरती है तो उनका रंग भगवा हो जाता है और यह भगवा रंग इस वर्ल्ड कप की शुरुआत से ही है। वर्ल्ड कप टूर्नामेंट की शुरुआत से ही मेंस इन ब्लू के प्रैक्टिस किट का रंग भगवा है। लेकिन ममता ने यह आपत्ति टूर्नामेंट के आखिरी मैच के पहले, वो भी फाइनल मैच के पहले, जताकर सनसनी फैलाने की कोशिश की है। अपनी प्रैक्टिस में व्यस्त खिलाड़ियों को शायद इस आपत्ति की जानकारी नहीं हो, लेकिन यदि वे इस खबर तक पहुंच जाते या यदि यह खबर उन तक पहुंच जाए तो शायद उनकी प्रैक्टिस पर नेगेटिव असर भी हो जाए। जय श्री राम, भगवा और सनातन से नफरत का सरेआम इजहार करने वाली ममता का भगवा रंग से नफरत समझ से परे है। यदि भगवा रंग से इतनी नफरत है उन्हें, तो क्या ममता तिरंगे से भी नफरत करती है? ममता दीदी ये बताएंगी कि क्या वो भगवा वस्त्र धारण करने वाले स्वामी विवेकानंद से भी नफरत करती हैं? क्या उन्हें रामकृष्ण मिशन आश्रम से भी नफरत है? क्या वो उगते सूर्य के भगवामय रोशनी से भी नफरत करती हैं? बीजेपी का विरोध करते करते कब ममता दीदी भगवा का विरोध करने लगी, सनातन का विरोध करने लगी, जय श्री राम का विरोध करने लगी, यह पता ही नहीं चला। राजनीतिक विद्वेष कब धार्मिक कटुता में बदल गई, यह भी पता नहीं चला। गुजरात के जिस नरेंद्र मोदी स्टेडियम में क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मैच होने जा रहा है, उसकी कुर्सियां भी भगवे रंग की है। तो क्या ममता दीदी वहां कभी मैच देखने नहीं जाएंगी? वंदे भारत ट्रेन का रंग भी यदि भगवा है, तो क्या ममता दीदी उस ट्रेन में कभी यात्रा नहीं करेंगी? क्या उस ट्रेन को कभी बंगाल में चलने भी नहीं देंगी? भगवा से नफरत की यह पराकाष्ठा है जो विचारधारा की राजनीति को सिर्फ रंग नफरत का देती है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या भगवा से ममता दीदी की नफरत बीजेपी के कारण है? क्या ममता दीदी क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में भारतीय टीम के हौसले को राजनीतिक रंग देना चाहती है? टूर्नामेंट के आखिरी दिन ममता दीदी भगवा से अपने चिढ़ का इजहार कर आखिर संदेश क्या देना चाहती है? करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे आपका हम परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं, छोटी सी रिपोर्ट देखने के बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और फिर चर्चा की करेंगे शुरुआत। एक तरफ जहां भारतीय क्रिकेट टीम विश्व कप विजेता बनने की चौखट पर खड़ी है, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने ऐसे समय में क्रिकेटरों की जर्सी पर सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल बेतुका और बेमतलब सा, जिसका न तो कोई सिर है न ही कोई पैर, परंतु मंशा साफ दिखती है, वही हिंदुत्व विरोधी वाली। जरा ममता बनर्जी का ये वीडियो देखिए। We are proud of your Indian players. And I believe they will be the champion of the World Cup champion. उसको भी और गेरुआ बना दिया। उसको ड्रेस जब प्रैक्टिस करते हैं गेरुआ बना दिया। वो लोग तो लड़के नील पढ़ के पढ़ता है। कभी देखा मेट्रो रेल स्टेशन बनाता है, पूरा गेरुआ कलर लगा दिया। देखा आपने कैसे भगवा रंग ममता को चुभने लगा है? ऐसा लगता है मानो वर्ल्ड कप फाइनल से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम ने ममता बनर्जी को मैदान से बाहर स्लेजिंग करने के लिए हायर किया हो। खैर जो भी हो, ये भगवा और हिंदुत्व वाली चुभन ममता की कोई नई नहीं है। कभी ममता दीदी को जय श्री राम के नारों से दिक्कत होती है, तो कभी वो हिंदू के पवित्र ग्रंथ महाभारत के लेखक का नाम नजरुल इस्लाम बता देती है। और ऐसा इतिहास ममता बनर्जी का काफी पुराना रहा है। ममता बनर्जी के अलावा भी भारत में कई ऐसे महानुभाव हैं जिनके पेट में भगवा रंग देखकर दर्द होता रहता है।
कभी प्रियंका गांधी योगी आदित्यनाथ के भगवा कपड़ों पर सवाल उठाती है, तो कभी वंदे भारत ट्रेन के केसरिया रंग पर सवाल खड़ा किया जाता है। भगवा आतंक जैसे नामों की संज्ञा और जेएनयू में भगवा जलेगा जैसे नारे वाकई मानवता को शर्मसार करती है। ऐसे में देखकर तो यही लगता है कि तमाम विपक्ष मोदी विरोध के चक्कर में हिंदुत्व और भगवा विरोधी हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो मोदी का विरोध करते करते आप भगवा का विरोध करने लगते हैं, भगवा का विरोध करते करते आप सनातन का विरोध करने लगते हैं, सनातन का विरोध करते करते आप श्री राम का विरोध करने लगते हैं और श्री राम से जुड़ी हर एक चीज का आप विरोध करने लगते हैं। आपको नफरत होने लगती है इन सब चीजों से। ये नफरत भगवा का के प्रति जो नफरत है, इस नफरत का इजहार इस राजनीति को कहां लेकर के जाएंगे, करेंगे चर्चा। और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। हिंदू धर्मगुरु के रूप में आचार्य विक्रमादित्य जी हमारे साथ हैं। स्वागत है विक्रमादित्य जी आपका। सुमित मेहरोत्रा हमारे साथ टीएमसी नेता के तौर पे है। अमिकर दयाल जी है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है और पूर्व के खिलाड़ी रह चुके हैं। और असगर खान है हमारे साथ, जो कि इस्लामिक स्कॉलर के तौर पे हमारे साथ रहेंगे। और अमिकर दयाल हमारे साथ हैं। हम करेंगे चर्चा की शुरुआत। सबसे पहले सुमित मेहरोत्रा से जो है वो मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। सुमित जी, ये जो पूरा प्रकरण है, आखिरी दिन वर्ल्ड कप जो है 5 अक्टूबर से शुरू हुआ था, लेकिन आज जो है कल जब मैच फाइनल होना है तो एक दिन पहले जो है आपकी नेता जो है वो आकर के कहती हैं कि भगवा किट जो है, जो भगवा में प्रैक्टिस किट जो है उनका, उससे उन्हें आपत्ति है और उसको लेकर के जो है वो बीजेपी पर हमलावर हो जाती हैं। अगर आपको आपत्ति थी तो पहले दिन भी आप कह सकते थे, लेकिन ये आखिरी दिन जब मैच का सुरूर जो है लोगों के दिमाग पे छाया हुआ है, हर लोग जो है आज भारत की जीत के लिए कामना कर रहे हैं, यज्ञ हो रहा है, सब जगह प्रार्थनाएं हो रही हैं और आप जो है राजनीति करने में लगे हुए हैं, क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग कोई विरोध कर रहे हैं और या ममता जी किसी भगवा कलर का कोई विरोध कर रहे हैं। उनका तो यही खुद कहना है कि आप लोग जिस तरीके से भगवा रंग को बदनाम कर रहे हैं, हर जगह आप खिलाड़ियों की ड्रेस को भी आपने चेंज कर दिया, कुर्सियों को के रंग को भी आपने इस तरीके से कर दिया। आप लोग देश के अंदर करना क्या चाहते हैं? विकास की बात करिए, रोजगार की बात करिए। आप लोग ये कलर चेंज करने से, नाम चेंज करने से देश की कुछ हालात सुधरने वाले नहीं है। और आप लोग कहते हैं कि ममता जी विरोध करिए। कहां विरोध कर रही है? अगर विरोध कर रही होती तो पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ था तो ऐसी तीसरी बार मुख्यमंत्री बना दिया किसने? भारतीय जनता ने। ये तो जबरदस्ती का बदनाम करने वाली चाल होती है। आप कह रहे हैं कि भगवा को बदनाम कर रहे हैं, क्या भगवा को बदनाम की जा सके? अगर किट का रंग अगर खिलाड़ियों का भगवा हो गया तो कहा मुझे आप बताइए कहा ममता जी ने कहा है कि ये भगवा कलर का हम विरोध करते हैं? कहाँ का है? आप मुझे बताइए। नहीं, आपका देखिए, सब चीज वही नहीं होता जो आप कहते हैं, आपको अंदाज भी देखना पड़ेगा। उसको भी गिरवा कर दिया तो क्या हुआ भाई? आपको तो करना चाहिए भाई, उसको भी गिरवा कर दिया। गिरवा पे तो गर्व करते हैं। और वो खिलाड़ी जो आपके देश का नाम गौरवान्वित, जो आपके देश का नाम कर रहे हैं, गौरव। हिंदुस्तान का जो कलर है, हिंदुस्तान के खिलाड़ियों की जो ड्रेस कलर है वो बहुत बढ़िया कलर थी, ब्लू कलर की थी, बढ़िया ड्रेस थी। आप उसमें भी आप लोगों को आपत्ति हुई, आपने ये कलर चेंज कर दिया। कब तक क्या करेंगे? पहले तो सबका रंग सफेद था। आपको इस बात से आपत्ति है क्या कि पहले तो सारे खिलाड़ियों का कलर सफेद था, अब उसको ब्लू क्यों करे? ब्लू पे भी आपको आपत्ति होनी चाहिए तब। हिंदुस्तान और रही बात हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान हमारा शुरुआत से जीतता चला रहा है और कल वर्ल्ड कप भी हमारा हिंदुस्तान ही जीतेगा। हमें कोई शक नहीं है कि कहने में कि हाँ हिंदुस्तान हमारा वर्ल्ड नंबर 1 बनेगा कल की टीम। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन इसी बीच में जो आप लोग ये राजनीति कर रहे हैं, अगर ये खबर आपकी जो है खिलाड़ियों तक जाए तो शायद उनकी प्रैक्टिस पे भी इसका असर हो। हमारे साथ अमिकर दयाल जी है। अमिकर जी, क्या आपको लगता है कि ये इस तरीके की जो कंट्रोवर्सी क्रिएट करना जानबूझ के और खिलाड़ियों को, खेल को राजनीति में घसीटना, क्या आपको लगता है कि ये सही है? और इस समय पे ममता बनर्जी का ये बयान जो है भगवा को लेकर के, खिलाड़ियों के किट के रंग को लेकर के राजनीतिक बयान देना, क्या किस तरीके से देखते हैं आप? मुकेश जी, ऐसा है कि क्रिकेट या कोई भी खेल को किसी रंग से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल, वो किसी भी रंग का हो, कोई जर्सी हो, उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। लेकिन चूंकि इंडियन टीम मैन इन ब्लू के नाम से जानी जाती है, उनकी हर जगह, चाहे वो हॉकी की टीम हो, इंडिया कबड्डी की टीम हो,
फुटबॉल की टीम हो, क्रिकेट की टीम हो, सबको हम ब्लू में देखते हैं और हमारे दिमाग में ब्लू ही नजर आता है जब हम इंडियन टीम को देखते हैं। तो वो एक हमारा ब्लू से एक लगाव रहा है इंडियन टीम का। लेकिन अगर कोई चेंज होता है, कोई अगर बदलाव होती है कलर में, तो खेल को इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे लगता है खिलाड़ी सिर्फ खेलता है, अच्छा खेलना चाहता है। आप कैसा भी रंग का उनको कपड़ा दे दो, वो पहनेंगे। बिल्कुल। लेकिन जहां तक आपने कहा कि इसको राजनीतिकरण और क्या हो रहा है, ये तो देखिए राजनीति वाले लोग बताएंगे। लेकिन मैं भी जब शुरुआत हुआ था, जब वर्ल्ड कप के पहले, ये वर्ल्ड कप के शुरुआत में आपने देखा कि भगवा रंग में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस समय भी कुछ लोगों ने सवाल उठाया था इस चीज को लेकर कि कैसे ये ऑरेंज कलर का ड्रेस सडनली इंडियन टीम को दे दिया गया है, जबकि ये नॉर्मली ये हॉलैंड की टीम पहनती है। तो मुझे लगता है कि क्रिकेटर्स क्रिकेट पे ध्यान देते हैं, उनको पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, पॉलिटिशियंस है, उनका काम होता है, उनको शायद इसकी समझ ज्यादा होती है रंग से, और वो रंग से किसी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है ये वर्ल्ड कप के दौरान ऐसी टिप्पणी कम होनी चाहिए। वर्ल्ड कप के बाद भी इस टिप्पणी को किया जा सकता है, और वर्ल्ड कप या तो आप शुरुआती दौर में ही करके इसको आप चेंज कराते, या तो वर्ल्ड कप, चूंकि अब एक मैच बचा है, हमारा फाइनल है, सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके पहले ऐसा कहना थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लगा। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि रंग का मामला को हमको दबा करके क्रिकेट पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। ये टाइमिंग को लेकर के जो है, टाइमिंग को लेकर के भी जो है आपत्ति है कि इस समय जो है इस तरीके की टिप्पणी, और इस तरीके के नेता को जो कि मुख्यमंत्री है किसी स्टेट का, उनको खासतौर पे नहीं देना चाहिए। हमारे साथ असगर साहब है, असगर खान साहब हैं। मैं चाहूंगा एक बार उनकी टिप्पणी भी इस पे लूँ। असगर साहब, क्या आपको लगता है कि भगवा रंग के प्रति ममता बनर्जी की एलर्जी या नफरत है, या ये नफरत इतनी बढ़ गई है कि कहीं भी भगवा देखो तो भाई उसका विरोध जिस तरीके से भी हो उसका विरोध कर दो? असगर साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार असगर साहब की आवाज को ठीक करें। मेरी आवाज जी हाँ, अब आ रही है जी, बोलिए। सबसे पहले तो मैं चूंकि बात इस मौजू पे हो रही है क्रिकेट टीम को लेके, क्रिकेट टीम और खासकर उसके सभी खिलाड़ियों, समी साहब वगैरह, सबको बेहद मुबारकबाद पेश करूंगा, और पूरे मुल्क को। हमारे लिए इससे ज्यादा खुशी की कोई बात नहीं हो सकती है, और हम दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह हम फाइनल में भी जीत कर आएंगे। एक बात तो ये, दूसरी चीज ये है कि बड़ा अफसोस होता है कभी कभी, जो आपका सवाल है उस पर गौर करें कि अब रंगों के भी धर्म हो गए, अब सब्जियों के भी धर्म हो गए, जानवरों के भी धर्म हो गए। भाई ये भगवा आपका है और हरा किसी और का है, ये गाय किसी और की है, ये बकरा किसी और का है। तो ये बिल्कुल अजीब सी बात है। हमारा मुल्क जो सेकुलर है, जिसमें हम इतने प्यार से रहते हैं, एक दूसरे की इतनी इज्जत करते हैं, एक दूसरे के धर्मों की इज्जत करते हैं, वहां ये चीजें अगर कोई लोग पैदा करें तो ये चीज, मैं वक्त की बात जो आप कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वक्त को लेके ये कहना एक जिम्मेदार आदमी को मुनासिब नहीं था। लेकिन इससे पहले भी ये बातें होती रही हैं। हमारे और जिम्मेदार लोगों ने यहाँ तक कहा कि भाई अब हम इनको पहचानेंगे कपड़ों से, अब हम इनको पहचानेंगे हुलिये से, और उसका नतीजा क्या हुआ? मैं ये बात वैसी नहीं कह रहा हूँ, किसी वजह से कह रहा हूँ। उसका नतीजा ये हुआ कि उत्तराखंड में कांवड़िए लोगों ने एक जरा सी कोई गाड़ी उनको टच हो गई, उनके उसमें एक गाड़ी में एक साथ टोपी ओढ़े बैठे थे और साथ में उनकी एक खातून बैठी थी बुरखे में, उनको मुसलमान समझ के मारा, गाड़ी तोड़ दी। बाद में चला पता चला कि वो बीजेपी के थे, वो हिंदू साहिबान थे, भाई थे, हमारे हिंदू भाई थे, और बीजेपी के पोस्ट होल्डर थे और आरएसएस के पोस्ट होल्डर थे। तो ये जब हम लफ्ज कहते हैं इतने जिम्मेदार आदमी कि हम कपड़ों से, हुलिये से पहचानेंगे, तो उसका नतीजा ये होता है कि लोगों के दिमागों पे असर पड़ता है। आज भी यही बात है कि अगर हम इन चीजों को खुले दें, हालांकि ये करना भी नहीं चाहिए। देखिए, हर बात की एक वजह होना चाहिए। हम खाना खाते हैं इसलिए कि हमें भूख लगती है, सोते हैं इसलिए कि हमें नींद आती है। हर चीज की आप कोई भी सवाल करें, उसकी कोई ना कोई वजह होगी। इसकी वजह क्या है कि भाई हमारा अच्छा खासे हमारे ब्लू ड्रेस था, व्हाइट ड्रेस था, जो भी ड्रेस था, आज ये भगवा क्यों कर दिया? क्या इसके पीछे कोई और राजनीति? क्या इसके पीछे देखिए आप जो कह रहे हैं वो एक दूसरा परिप्रेक्ष्य हो सकता है, लेकिन अभी जो चर्चा है कि भगवा के प्रति नफरत, तो भगवा की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, मैं भगवा की बात कर रहा हूँ कि इस मौके
टीम का अगर भगवा कलर किया गया, सुमित जी आप अपनी लाइट ऑन कर लें, आप बिल्कुल ब्लैक दिख रहे हैं, आपका चेहरा नहीं दिख रहा है लगता है। सर लाइटिंग चली गई है। अच्छा, राजस्थान में है क्या आप? नहीं, मैं हूँ तो ऑफिस में। नहीं, मैं सुमित जी से पूछ रहा था। अच्छा, मेरा रंग थोड़ा काला जी। तो ये सारी वजहें हैं कि हम भगवा की जैसे हम बात कर रहे हैं, ये अगर हमने इस मौके पे टीम का अगर किया, किसी ने ये सवाल उठाया, तो ये सवाल पैदा ही क्यों हुआ भाई? उसकी अगर या तो कोई वजह बताए कि भाई ये वजह थी इसलिए हमने कलर चेंज करके भगवा कर दिया, उससे कोई बहुत ज्यादा खूबसूरती, कोई बहुत ज्यादा चीजें, हर चीज की, जैसे मैंने आपसे भी अर्ज किया कि हर बात की कोई ना कोई वजह होना चाहिए और वजह होती है हर बात की। तो ये सिर्फ शर फैलाने वाली बातें हैं। उसको शर को कम करना चाहिए। असगर साहब, आपको भगवा से नफरत है, प्रेम है, कि आपको लगता है कि ये जो हुआ है सही है? ना नफरत है ना प्रेम है मेरे लिए। जैसे और कलर है, जैसे हरा कलर है, जैसे लाल कलर है, जैसे दिगर कलर, वैसे भगवा है। लेकिन भगवा को एक निशाना बनाया गया तो उसको मजहब से या किसी ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये चीज होना ही नहीं चाहिए। जब जिम्मेदार लोग ये बात कहते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब ऐसी बातें कही, बिल्कुल अच्छा लगा। आप भगवा को एक रंग समझते हैं, लेकिन भगवा हमारी पहचान है, सनातन की पहचान है, और हम बड़े सम्मान से, बड़े इज्जत से ये करते हैं, और हर एक कलर का अपना एक महत्व होता है। आप ये नहीं कह सकते कि अगर आप ये बात कह रहे हैं हम भी इज्जत करते हैं, अगर आप ये बात कह रहे हैं तो वाकई हम इज्जत करते हैं, लेकिन आप टीम को धर्म से क्यों जोड़ रहे हैं भाई? आप टीम, हमारी टीम है। अगर आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से नहीं, लेकिन टीम को अगर रंग बदल दिया गया, अगर आपने ये बात कही, ये बात की, तो इसका मतलब आपने डायरेक्ट उसको एक धर्म से जोड़ने की कोशिश की। नहीं, ये हमारी सोच है, ये हमारी सोच है। अब हर एक जो हिंदू सनातनी है उनको भगवा के प्रति एक सम्मान, एक श्रद्धा जो है भगवा के प्रति होता है, क्योंकि हम अपने भगवान को हमेशा भगवा वस्त्र में देखते हैं, हम श्री राम को भगवा वस्त्र में देखते हैं, हम भगवा का सम्मान करते हैं, और हमारे तिरंगे पे भगवा है। आप आपके तिरंगे पे भगवा है तो आप उसका सम्मान किया, आप उससे नफरत कैसे कर सकते हैं? नहीं तो फिर हम नफरत नहीं करते, हम लोग कहीं नहीं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं ममता बनर्जी की बात कर रहा हूं कि आखिर तिरंगे से नफरत की कोई वजह जो है वो समझ में नहीं आती। बिल्कुल, आचार्य विक्रमादित्य जी हमारे साथ हैं, और सबसे लास्ट में मैं इसलिए धर्मगुरु आचार्य विक्रमादित्य जी के पास आया क्योंकि सबको सुनने के बाद मुझे लगता है कि वो जो बताएंगे भगवा के बारे में, और थोड़ा मैं आचार्य जी ये भी चाहूंगा कि ममता बनर्जी की मेंटालिटी के बारे में भी थोड़ा बताइए कि आखिर भगवा से इतनी नफरत उनको क्यों है? जहां भी भगवा दिखती है उनका पारा जो है बिल्कुल चढ़ जाता है, जबकि रंग बदलना एक परंपरा है। पहले क्रिकेट में सफेद रंग चलता था, उसके बाद जो है फॉर्मेट चेंज हुआ, ब्लू में आया, ब्लू के बाद से अब अगर आप आज जो है ब्लू भगवा प्रैक्टिस में, हो सकता है कल मेन कलर भी आपका भगवा हो जाए, क्या दिक्कत है इसमें आपको? जी आचार्य जी। देखिए मुकेश जी, आज इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक आपने उठाया है कि जिस देश में लोग राजनीति के लिए कुछ भी तिलांजलि दे देते हैं, ये उसका ही प्रतीक है। ममता बनर्जी के बारे में तो कहना क्या है, उनको राम के नाम से नफरत है। आपको याद होगा एक वीडियो जिसके अंदर ममता जी का पूरा कॉन्वॉय जा रहा था और एक व्यक्ति ने जय श्री राम बोल दिया था, उतर के उन्होंने जो क्या हाल किया था, उस जवान खींच लूंगी, या शायद मुझे तो ये वर्ड भी याद है कि कौन बोला राम, कौन बोला राम। रावण को ही राम के नाम से तकलीफ थी, और धर्म विरोधी राक्षस लोग जो होते हैं उनको ही राम के नाम से विरोध होता है। तो ये तो केवल तुष्टीकरण की नीति है, जिसको उनको दिखाई देता है कि मुसलमानों को प्रसन्न करने का प्रयास करो। पूरा विपक्ष इसी खेल में लगातार पूरे देश में लगा हुआ है कि किसी प्रकार से मुसलमान वोटों को बंदर बाट कर दे, और असगर खान साहब को दिखाई नहीं दे रहा। हमारे बीच में टीएमसी वाले बैठे, उन्होंने तो आज इंतहा कर दिया, आज मतलब बदतमीजी की हद कर दी। उन्होंने कहा कि मतलब देश के गौरव को प्राप्त करने का इतना सुंदर अवसर है कि भारतीय टीम के हमारे खिलाड़ियों ने जो कार्य किया है, कि आप देखिए ये जो कार्य किया है कि आज तक लगातार 10 मैच जीतने के बाद अब फाइनल में जाने जा रहे हैं, वो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उनको ये लग रहा था कि पाकिस्तान आगे खेले, और यहाँ ये बोल रहे हैं कि भारत के खिलाड़ी अगर भगवा पहन लेंगे तो भगवा बदनाम हो जाएगा। ये मतलब टीएमसी की मेंटेलिटी है। ये पूरी राजनीतिक पार्टी जो है भगवा वास्तविक तौर पे समझे इस देश की प्रकृति की, इस पूरे संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड की पहचान है। सूर्य जब उगता है ना तो भगवा होता है। आप बदल दीजिए उसको रंग को, अगर आपको पसंद है आंख बंद करके बैठ जाइए, अंधेरे में बैठिए जाकर। अगर आप इस संपूर्ण प्रकृति का भगवा वास्तविक तौर पे
जीवन संस्कृति का प्रतीक है। भगवा वास्तविक तौर पर आनंद का प्रतीक है, मुक्ति का प्रतीक है। और वहां मुसलमान दिखाई दे रहा है। अरे भैया, जब सूर्य उदय होता है तो मुसलमानों के लिए होता है, हिंदुओं के लिए होता है। धर्म के साथ में राजनीति भी कर रहे हैं। यहाँ टीएमसी के प्रवक्ता भाई साहब बैठ के बोल रहे हैं कि भगवा को बदनाम, भारत का गौरव प्राप्त करने का अवसर है। हमारे जो खिलाड़ी है उन्होंने इतना सुंदर कार्य किया है, नहीं दिखाई दे रहा। भगवा को बदनाम करने क्या शब्द उपयोग किया गया है? या तो इनकी अभी हमारे अजगर साहब ने भी कहा, देश के हर चीज को आप रंगों में बांटोगे, किसको क्या करोगे, किसी को हरे कलर में बांटोगे। एक चीज सुमित जी आप जो आरोप लगा रहे हैं, मैं एक इंसिडेंट बता रहा हूँ आपको। अरे मुसलमानों को क्या हरा तो संपूर्ण रंग भारतीय संस्कृति की नहीं, सब रंग बदलते हैं। देखिए, सनातन के अंदर है कि कोई रंग ऐसा है नहीं जो हमसे विरोध में है। आप देश में क्या करना चाहते हैं? आचार्य जी आपको पकड़ के बैठ जाए, आचार्य जी बड़ा विचित्र दिखाई देता है। बिल्कुल आचार्य जी, सुमित जी मैं आपको एक याद दिलाता हूँ आपको। कोलकाता जी, कल को आपके पास कोई हरे कलर का कोई मुस्लिम आ गया तो क्या बोलते, उसके लिए बात नहीं करेंगे क्या? उसे भगाएंगे? तो कहते हैं भारत, अरे भगवती दुर्गा को हरे रंग के वस्त्र पहनाते हैं, शिव हरे में रहते हैं, बिल्वपत्र उनको चढ़ता है, हरे में चढ़ता है। तो कहाँ आप लोग जैसे लोग, मिट्टी लोग, जो अनपढ़ गवार लोग इकट्ठे हो गए। सुमित जी आप एक मिनट। आचार्य जी सुमित जी, मैं आपको कहता हूँ, आप जो कह रहे हैं कि रंग बदल देती है बीजेपी और अपने रंग में रंगती है, ये काम तो ममता बनर्जी भी कर रही है। बिल्कुल पूरे देश में जो डिवाइडर है, नहीं आप सुन दो, सवाल तो सुनिए। पूरे देश में जो डिवाइडर है अपना ट्रैफिक में, वो सफेद और काला होता है, ब्लैक एंड व्हाइट। लेकिन आप अगर कोलकाता में जाएंगे तो आपको ब्लू एंड व्हाइट मिलेगा। क्यों है भाई? आपने वहां पर क्यों बदल दिया सारा? वो तो आपकी पार्टी का कलर है ना, ब्लू एंड व्हाइट। तो आप सारे जो रोड के डिवाइडर है, आपके डिवाइडर का कलर पूरे देश में जो है ब्लैक एंड व्हाइट है, लेकिन कोलकाता में ब्लू एंड व्हाइट क्यों है? आप कलर मैंने लिया, वो पार्टी का कलर अभी चेंज हुआ है, पहले इससे पहले नहीं भाई मैं कोलकाता जब भी जाता हूँ, अभी भी गया था मैं 3-4 महीने पहले, वहां पर मैं देख करके आया हूँ। मैं अपनी आंखों से देखी बात बता रहा हूँ। अभी मेरे पास वीडियो मेरे मोबाइल में था, लेकिन अभी फिलहाल नहीं, मैं दिखा नहीं सकता। लेकिन आप गूगल पे जाइए, देखिए जाकर के, कोलकाता में जितने भी डिवाइडर है वो ब्लू एंड व्हाइट है। ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी के रंग में पूरे डिवाइडर को रंग दिया है। ये क्या है? तो आप भी तो वही कर रहे हैं, जो बात आप कर रहे हैं वो दूसरा जब करता है तो आपको बुरा लगता है। सनातन की पहचान भगवा है। मुझे नहीं आप देखिए, बीजेपी जो कर रही है, जो काम कर रही है इस समय, मुझे आप बताइए, अगर आप इसी कलर में जो भगवा कलर आपने करा, क्या ब्लू कलर, क्या हिंदुस्तान का कलर क्या अच्छा नहीं था? क्या ड्रेस अच्छी नहीं थी क्या? भाई परिवर्तन संसार का नियम है सुमित जी, परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन संसार का नियम है। बदलते रहना चाहिए चीजों को। पहले तो सफेद था, सफेद से जब ब्लू हुआ तो आपने आपत्ति नहीं जताई। क्रिकेट के जो का यूनिफॉर्म पहले तो सफेद था ना, तो सफेद से जब ब्लू हुआ तो आपको कोई आपत्ति नहीं थी। ब्लू से जब अभी भगवा हुआ नहीं है, प्रैक्टिस सेशन का किट है केवल ये भगवा, प्रैक्टिस सेशन में केवल पहनते हैं। नहीं प्रैक्टिस वाली बात नहीं। मुझे कल को यही चीज होगी तो होगी, तो इसमें बुराई क्या है? अगर हो गया, मेन कलर हो गया। अभी आखिर नीदरलैंड की टीम पहन रही है ना भगवा, नीदरलैंड की टीम भगवा पहन रही है। रंगों का सम्मान करना चाहिए, भाई आप इसमें असम्मान कहाँ पे है? इसमें असम्मान हिंदुस्तान के अंदर, अरे इसमें असम्मान कहाँ है? अगर मैंने भगवा किट किसी खिलाड़ी को दे दिया अगर बीसीसीआई ने, तो इसमें ब्लू का अपमान कैसे हो गया? ब्लू तो है ही, और अगर बदल दिया गया तो भी अपमान क्यों? क्योंकि आप सफेद से जब ब्लू आए थे तो क्या सफेद का अपमान हुआ था? नहीं है मुकेश भाई, देखिए मुकेश भाई, मैं आपको बता दूं, ज्यादा समय नहीं रहा है हमारे देश से। जो प्रचार मंत्री है उनका ज्यादा समय नहीं है, जो करना है वो कर ले, क्योंकि जनता का मूड अब चेंज हो चुका है। ठीक है ना? जितना इन्हें रंग बदलना है, जितना इन्हें नाम बदलने हैं, काम नहीं है इनकी बात। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर आपका बस चले, सरकार आपकी आए, तो आप भी रंग बदल देंगे? नहीं, देखिए हम सिस्टम से काम करेंगे। आप कह रहे हैं कि भाई कर ले, अगर मतलब आपको मौका आया तो आप फिर भगवा को आप सफेद कर दोगे, ब्लू कर दोगे, तो आप भी तो वही करोगे, रंग बदलने वाला जो आप विरोध कर रहे हो। आप कहो तो ठीक है, हम आएंगे। मुकेश भाई देखिए, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, भगवा कलर का सम्मान करते हैं, हम किसी का विरोध नहीं करते हैं। मैं भी सनातनी हूँ भाई, इसी बात का तो रोना है, इसी बात का तो रोना है। आप लोग सनातनी होकर के इस तरीके की बातें करते हैं, इसी बात का रोना है और इसी बात का विरोध है। ठीक है,
सनातनी धर्म किसी का विरोध नहीं करता है। नहीं, आप लोग करते हैं ना, हम तो जानते हैं नहीं करता है विरोध, लेकिन ये आपकी समझ में नहीं आता ना, ये आपकी समझ में नहीं आता। सवाल ये है इन चीजों को धर्म से क्यों जोड़ा जा रहा है भाई? नहीं, अब देखिए, सनातन को तो आप धर्म से अलग नहीं कर सकते असगर साहब। सनातन को आप भगवा टीम को, पॉलिटिकल एक्टिविटीज को, क्रिकेट टीम को और दूसरी चीजों को, धर्म तो बिल्कुल अलग चीज है, उसकी बाकायदा इज्जत करनी चाहिए। धर्म दिलों के अंदर होता है, सारे धर्मों की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन आप उसको बाकायदा तौर पर क्रिकेट टीम से जोड़ेंगे, यानी कि आप दूसरों को अलग करना चाह रहे हैं। बाकी लोगों को आपने सनातन धर्म को क्रिकेट टीम से जोड़ दिया, उसकी हमदर्दी ले ली। बाकी लोगों की दुआएं लीजिए ना। क्या यहाँ के रहने वाले माइनॉरिटी के लोग, चाहे वो मुस्लिम है, सरदार है, क्रिश्चियन है, क्या वो यहाँ के सिटीजन नहीं है या यहाँ के मुल्क के हमदर्द नहीं है? जो हमारी टीम के मुस्लिम प्लेयर है वो भी भगवा पहने, उनको कोई आपत्ति नहीं है। उनको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी को आपत्ति है। टीम के मुस्लिम आदमी दुनिया में रिकॉर्ड बना दिया, हमें उसको अलग से मुबारकबाद देनी। मुकेश भाई, राजस्थान के अंदर सीएम योगी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब जाते हैं वहां पे सभा होती है तो वहां पे इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं जिस तरीके से मुसलमानों ने और सिखों ने अपनी मस्जिद और गुरुद्वारे बनाए हैं, इनको सबको तोड़ेंगे, और वहां पे बैठे सब लोग तालियां बजाते हैं। अरे उससे इस क्रिकेट मैच की जीत का क्या मतलब है? आप उसको, फिर यही बात है ना, आप खेल को खेल की तरह से देखो ना, आप उसमें राजनीति क्यों घुसेर रहे हो? खेल को खेल की तरफ देखो। सवाल है, यही हमारा सवाल है कि क्रिकेट टीम का धर्म से और इन चीजों से क्या ताल्लुक है? आप अगर ऐसे कंपेयर करेंगे। अमिकर दयाल जी हमारे साथ है, एक मिनट, मुझे लगता है कि अमिकर दयाल जी की प्रतिक्रिया मुझे लगता है महत्वपूर्ण है यहाँ पे, क्योंकि उसी दुनिया से है, खेल की दुनिया से है, खिलाड़ी रह चुके हैं, इंटरनेशनल लेवल पे खेला है। बिल्कुल, एक मिनट अमिकर जी, एक मिनट सुमित जी, अमिकर जी, आप लोग जब खेलते थे, ड्रेसिंग रूम में बैठते थे या जब मैदान में होते हैं, तो क्या जिस तरीके से सुमित जी कह रहे हैं कि भाई खेल में रिलीजन आ जाना, क्या आपको लगता है कि इस पे खिलाड़ी कभी सोचता भी है? बोर्ड भले सोच ले सिलेक्शन के टाइम में, लेकिन क्या आपको लगता है खिलाड़ी जब मैदान में उतरता है तो उसके दिमाग में ये सब चीजें भी रहती हैं? कम से कम भारतीय, क्योंकि मैं पाकिस्तान में देखता हूं होता है, क्योंकि वो नमाज पढ़ने लगते हैं, फील्ड में आकर के ही नमाज पढ़ने लगते हैं, ड्रेसिंग रूम से जो है वो कमेंट किया जाता है, कमेंट्री बॉक्स में बैठ करके रमीज रजा जो है इस्लाम का प्रचार करते हैं। तो मैं दूसरे टीम की नहीं, मैं अपने भारतीय टीम की बात कर रहा हूँ। क्या आपको लगता है कि वहां पर इस तरीके की चीजें होती हैं? देखिए मुकेश जी, थोड़ा सा विनम्र निवेदन करूंगा आचार्य जी से, उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया अनपढ़ गवार, ऐसे शब्द रखते हैं, आप विद्वान होंगे, लेकिन बाकी लोग के लिए भी ऐसे शब्द निवेदन करता हूँ। ठीक है, आप एक दूसरे पर टिप्पणी ना करें, आप अपनी बात करें। दूसरी बात, जहां तक खिलाड़ियों की बात है, खिलाड़ी को कोई रंग से लेना देना नहीं है, वो केवल खेल और खेल के लिए वो मैदान में है। और कल जब हमारा वर्ल्ड कप का फाइनल है तो सारे खिलाड़ी वो अपने कपड़े देख के ग्राउंड में नहीं उतर रहे हैं, वो केवल अपने काम के लिए कि उनका क्या क्या जॉब है, हर खिलाड़ी को क्या क्या जिम्मेवारी मिली है, क्या वो जिम्मेवारी पूरा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कहाँ कमी हो रही है, इस पे उनकी ध्यान होगी। तो हमें ज्यादा इस टॉपिक को चर्चा में लानी ही नहीं चाहिए। मेरी मीडिया भाइयों से भी निवेदन है कि आज जो ये टॉपिक इतना गरमाया हुआ है, अगर इसको आप लोग हाईलाइट नहीं करेंगे तो हमारे खेल पे ज्यादा खिलाड़ी फोकस करेंगे। खिलाड़ी को फोकस से हटाने के लिए अगर मीडिया सारे चैनल पे ये अगर चलाए, नहीं देखिए अमिकर जी, जो भी खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी अभी मीडिया से दूर हैं, खिलाड़ियों को अभी मीडिया का एक्सेस नहीं दिया जाता, ये आप भी जानते हैं। वो जो है अब अपने खेल में व्यस्त है, अपने उसमें व्यस्त है, लेकिन क्या है, उन खिलाड़ियों का नाम लेकर के पॉलिटिकल लोग जो जनता को जो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उसके लिए ये प्रोग्राम कर रहा हूं कि गलत संदेश जनता के बीच में ना जाए। तो ये खिलाड़ियों के कंधे पे बंदूक रख करके पॉलिटिकल पार्टियां अपना पॉलिटिकल संदेश देना चाहती है। मुकेश जी, ये 2 दिन बाद भी हो सकती है, जब वर्ल्ड कप हमारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि पॉलिटिकल माहौल है भी 2024 तो ये सब तो चलेगा ही। तो ये तो ममता बनर्जी को कहिए ना सुमित जी कि वो 2 दिन रुक जाती, भाई वो तो जिस दिन बोलेंगे हम तो उसी दिन बोलेंगे ना, वरना देखिए खबर किसी का इंतजार नहीं करती है, 2 दिन नहीं करेंगे कोई दूसरी खबर आ जाएगी।
ये तो देखिए मुकेश भाई, हमारे देखिए अभी हमारे भाई बोल रहे थे, बहुत अच्छा लगा कि इसका कर सकते थे। खेलों में रहा हूँ, देखा हूँ, तो मुझे लगता है कि इससे खिलाड़ी डिस्ट्रैक्ट होते हैं, चाहे मैं हूँ चाहे सचिन तेंदुलकर हो। अगर कुछ ऐसी रिपोर्ट कुछ पेपर में छप जाती है मैच के एक दिन पहले, तो जरूर कहीं ना कहीं वो हिट करता है उनको, वो माने या ना माने। बिल्कुल। तो थोड़ा सा 1% ही हिट करता है तो वो तो उनके खेल को इफेक्ट करता है। मुझे लगता है कि पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए और हमारे वर्ल्ड कप का जो फाइनल है इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे करके पॉलिटिकल जो इश्यूज है उसको साइड कर देना चाहिए था 2 दिन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद आप इस बात को उठाते। बिल्कुल सही कहा आपने। अपने समय की कमी है सर, मैं आचार्य जी के पास जाऊंगा, लेकिन उसके पहले असगर जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी जी असगर जी। मेरी तो सिर्फ एक दरख्वास्त है इन द एंड ऑफ द डे कि पॉलिटिकल चीजों को कम से कम हमारे खेल के मैदानों से आपके पास आ जाऊंगा, धर्म की चीजों को खेल के मैदानों से दूर रखना चाहिए। अब हमने खुल के यहाँ पे ये बात शुरू कर दी कि भाई हम उस रंग की इज्जत करते हैं इसलिए, या हम वो सनातन का रंग है इसलिए उसको दे रहे हैं। ये सब चीजें होने चाहिए। धर्म अलग है और ये खेल के मैदान अलग है। अगर धर्म में से जोड़ेंगे तो फिर दो लोगों के दिलों में खलिश पैदा होगी। इस मैच में एक मुसलमान, आप मुसलमानों को अलग क्यों कर रहे हैं? आप क्रिश्चियन को, आप सरदारों को अलग क्यों कर रहे हैं? अब एक मुसलमान ने जो नाम रोशन किया पूरी दुनिया में इस मैच में, वो काबिले तारीफ है, काबिले जिक्र है, काबिले फख्र है। ठीक है, सब कोई उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनके खिलाफ में कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन अगर कोई ये कहेगा कि हमने सब धर्म वाला रंग ले लिया तो वही नहीं सोचेगा, उसके दिल में ये बात आई यार। बिल्कुल, ये तो ममता बनर्जी को सोचना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आप, ममता बनर्जी को सोचना चाहिए। खेल से नहीं जोड़ सकते आप, खेल को धर्म से नहीं जोड़ सकते। जी जी अमीकर जी कुछ बोलना चाह रहे हैं सर, हमारे पास समय की कमी। अमीकर जी कुछ बोलना चाह रहे थे सामने कि रंग क्यों चेंज किया गया। मैं एक अपनी जो बात है उसको आगे बढ़ाते हुए बोलना चाह रहा था कि देखिए कितना इंपॉर्टेंट इश्यू है। हमारे 4 मजदूर भाई वो जान अपनी जिंदगी और मौत से खेल रहे हैं 8-9 दिनों से, और वहां पे मीडिया कितना न्यूज दिखा रही है बताइए। क्या बात कर रहे हैं सर, हम लोग रोज दिखा रहे हैं सर। क्या आप नहीं देखते हैं 24 घंटा, लेकिन हम लोग रोज चला रहे हैं, आज भी चला रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत की पहली हेडलाइन भी मैंने वही पढ़ी थी, और बाकी मीडिया भी दिखा रहे हैं। लेकिन ठीक है, प्रायोरिटी अपनी अपनी है, अलग अलग है। हमारे पास समय की कमी है सर। एक बार मैं विक्रमादित्य जी के पास जाऊंगा आखिरी कमेंट के लिए। आचार्य जी। देखिए मुकेश जी, आज बड़ा विचित्र है कि आज हमको असगर भाई को मोहम्मद शमी में मुसलमान दिखाई दिया, भारतीय नहीं दिखाई दिया। उन्होंने एक बार नहीं बोला कि भारतीय ने 4 विकेट ले लिए। इनको मुसलमान दिखाई दिया, इनको तब मुसलमान नहीं दिखाई तो ये बात कहना पड़ेगी। अरे सुनो असगर भाई, आचार्य जी जब आप अलग करेंगे हमें तो कहें तो भाई आपकी समझ में आना चाहिए। पाकिस्तान जीतता था, कभी अलग नहीं करते। आप इससे पहले वाला मेरा कमेंट सुनिए, आपकी बात समझ में आ जाएगी। मिठाई बांटी जाती थी। आज आपकी उन्हीं हरकतों का फायदा ये ममता बनर्जी जैसे लोग उठा रहे हैं। मैं यही कह रहा हूं, ये बदतमीजी करी आप लोगों को सुधर जाना चाहिए कि जब अभी वक्त है आचार्य जी, सुधर जाना चाहिए। धर्म को हर चीज से मत जोड़िए। खुशियां मनाते थे, आज उसी बात का आप जो आज बोल रहे हैं कि मुसलमान ने आज 4 विकेट जगह हिंदुस्तान को जिता दिया। अरे भैया, हिंदुस्तानी ने जिताया हिंदुस्तान को, ये बोलते तो अच्छा लगता, लेकिन आपको वो मुसलमान दिखाई दिया, भारतीय नहीं दिखाई दिया। ये तो गलत है असगर साहब। आप सेना में भी मुसलमान देखने लगते हो, कारगिल युद्ध में भी आप मुस्लिम सैनिक देखने लगते हो। अभी आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि चश्मा पहन के आए, इनको नमाजी चश्मा दिखाई देगा। अगर यही तो समस्या है ना इस देश के अंदर, यहाँ पे हो और हिंदू मुसलमान करने में सर हमारे पास समय की कमी है सर हमारे पास समय की असगर साहब समय की कमी है, हमारे पास समय की कमी है। क्षमा मांगते हुए आप लोगों से प्रोग्राम को वाइंड अप करना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए असगर जी आपका, आचार्य विक्रमादित्य जी आपका, और जो हमारे साथ अमीकर दयाल जी जुड़े थे आपका, और सुमित मेहरोत्रा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें हमारे साथ आपने साझा किया। लेकिन जो चर्चा, नई चर्चा क्रिकेट को लेकर के ममता बनर्जी ने छेड़ी है, ये कहीं से भी सही नहीं है। भगवा रंग के प्रति उनकी नफरत जो है पहले से लोगों को पता है, लेकिन भगवा रंग से की नफरत को क्रिकेट में घुसेड़ना और क्रिकेट में अपनी राजनीति के जरिए एक नया संदेश देने की कोशिश जो ममता बनर्जी ने की है, कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। लोग इसको बिल्कुल ही नहीं करेंगे। खेल में धर्म नहीं आना चाहिए, हालांकि भारत में, खासकर भारत की किसी भी टीम में ऐसा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की टीम को जिस तरीके से हमने वर्ल्ड कप मैच में खेलते हुए देखा है, उसके कृत्य को देखा है, उसकी एक्टिविटी को देखा है, फील्ड पे नमाज पढ़ना और कमेंट्री बॉक्स से इस्लाम को प्रमोट करना, यह बताता है कि कहीं ना कहीं खेल में
रिलीजन की घुसपैठ अब हो चुकी है, लेकिन कम से कम भारत में ऐसा नहीं है और भारत में ऐसा कभी होगा भी नहीं है। इसलिए भगवा रंग अगर क्रिकेटर की किट में है तो उसे रिलीजन से जोड़ के नहीं देखना चाहिए, बल्कि सनातन से जोड़ के देखना चाहिए, पॉजिटिविटी से जोड़ के देखना चाहिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।